एंड जेंटलमैन, राजू स्टूडियो सेमरा चौराहा आपका हार्दिक स्वागत करता है। करनी है थमी हुई तुम जैसी ही महिलाओं से, बलवानों की गरई देती है तुम जैसी ही अबलाओं से। मैं समझ गया वीर बहादुरों का कई सम्मान है, तुम्हारी जैसी अबलाओं से। क्षत्रियों का अगर सम्मान से नाम लिया जाता है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं से। लेकिन अफसोस तब तक बेटा रोहित आ गया। पिताजी दरवाजे पे एक महात्मा बैठा बैठा उल्टा सीधा बोल रहा है, अरे उसे जो भी देना है दे दो, अन्यथा इनकार कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं वो महात्मा नहीं है, वो यहाँ के राजा हो चुके हैं। बेटा हम 60 भारत सोने के कर्जेदार हैं। रोहित कहने लगे हैं पिताजी आप हमें बेच करके उस महात्मा के कर्जा को अदा कर दो। आज उसी समय हरिश्चंद्र ने रोहित को सीने से लगा लिया, बेटा पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा, लेकिन हम लोग बिकेंगे कहां। तारा कहने लगी है, मैंने सुना है कि ये काशी नगरिया भगवान भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी है, वहीं चल करके हम बिकेंगे। उसी समय कहने लगी है तारा वहीं चल करके बिकेंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा पहले हम लोग ये वस्त्र बदलेंगे, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र, इन वस्त्रों में हमें कोई नहीं खरीदेगा। तीनों प्राणियों ने वस्त्र बदले, और जब वस्त्र बदले हैं तो तीनों प्राणियों की दशा क्या हो गई। रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पे सिर फलक होती है। महारानी तारा एक मोटी सी साड़ी बांधे है, बेटा रोहित एक लंगोटी में जा रहा है, महाराज हरिश्चंद्र एक धोती पहने हैं। तारा की दासी ने रोक लिया, बहन तुम हमें छोड़ करके जा रही हो, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए, रोए नहीं बहन रोए नहीं, क्या रखा है। तुम बिन कैसे रहूंगी घरे अकेली, और बिन से मन की कहूंगी सुना सहेली। मेरी बहन नाई तुम बिन जी पाऊंगी, ले चलियो संग बुलाए
विश्वामित्र ने देख लिया, हरिश्चंद्र तुम्हारी पत्नी हमें रो रो करके भगाना चाहती है, लेकिन हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, रो खूब रो, कर्जा लेके ही जाएंगे, ऐसे नहीं चले जाएंगे। हरिश्चंद्र तारा को समझाते हैं, हे तारा अब रोने में क्या रखा है, चलेंगे हम लोग। चले हैं जब तीनों प्राणी, सबसे पहले जन्मभूमि को प्रणाम किया, आगे बढ़े हैं। कि टूटी गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रे के साथ जाने किधर चले। कैसा है विधि का विधान, टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह के साथ जाने किधर चले। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, ऐसी पे बीती रही ना ऐसी किसी पे बीते। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, ऐसी पे बीती रही ना ऐसी किसी पे बीते। प्यार की गठरी लिए झुकाए नजर चले, 2 दिन रह के साथ जाने किधर चले। जैसे ही चले हैं विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र धीरे धीरे चलोगे तो कब तक पहुंचोगे, बढ़े आओ। अब आगे आगे विश्वामित्र हरिश्चंद्र रानी तारा पुत्र रोहित जा रहे हैं। जेठ का महीना है, बेटा रोहित पे पैदल नहीं चला गया, और जब रोहित पे पैदल नहीं चला गया, रोहित जो था वो पछाड़ खा करके जमीन पे गिर गया। तारा ने देखा मेरा बेटा गिर गया, हमें लगता है कि हमारा बेटा प्यास की वजह से व्याकुल हो गया। हरिश्चंद्र से एक बात कही है रानी तारा ने, हे महाराज, नाथ मेरी होई गोद खाली और प्यासो मरी रहो लला।
पति कहूँ छाया नीचे आइले पानी पी प्यास बुझाइले और परिवेश लाला को बचाइले कैसी आपत्ति। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं प्रिय, मुसीबत की घड़ी को देख करके तुम्हारा भी धैर्य काम नहीं कर रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत लानी, कछु थोड़ी रह गई से सहारी जगदानी। आरे जो हम खाई राज में था मेरे सर पाप चढ़ मन माना। अरे धर्म की ओयानी कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रगड़ा। जवाब दिया है, हे रानी मुसीबत की घड़ी को देख करके तुम्हारा भी धैर्य काम नहीं कर रहा। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र पानी पी लो। हरिश्चंद्र कहने लगे पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी को देखेंगे भी नहीं। तारा से कहा तारा तुम पी लो, क्योंकि आई बिकने काशी की गले। पानी पी लो हमारा ललिया, उड़नी से धोखा मारो कैसन लोहित की हलिया। बड़ी बेचैनी हो बाबा, मुश्किल भइल बा के जीना। रोहित बोले बाबा जी पानी न पीना, पानी न पीना।
पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी को देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र कहने लगे अच्छा देखोगे भी नहीं? बोले ना। खैर कोई बात नहीं, पियो अन्यथा मत पियो, लेकिन याद रखना तुम तीनों में से एक भी मर ना जाए। एक भी मर गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, नुकसान तो हमारा हो जाएगा। भाई एक भी मर गया तो कर्जा कौन देगा फिर? चलो ओए, खड़े खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? बढ़ो। तीनों प्राणी चले हैं। जब काशी नगरिया में पहुंचे हैं, एक तख्त के ऊपर तीनों प्राणियों को खड़ा कर लिया। काशी के लोगों, अभी तक आपने आलू टमाटर बिकते हुए देखे, आज हम आदमी आदमी को बेचने आए हैं। कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, जिसे खरीदना हो वो खरीद ले। उसी काशी नगरिया से एक कालू नाम का मेहतर आया और उसने कहा बाबा जी क्या कर रही हो? बोले हम तीन प्राणियों को बेचने आए हैं, इनकी कीमत क्या है? एक लोगे 20 भार सोना, दो लोगे 40 भार सोना, और तीनों लोगे तो 60 भार सोना। बोले महात्मा जी इनकी उम्र में काफी अंतर है। बोले उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर, छोटा लो या बड़ा लो कीमत बराबर है। कालू ने सोचा खैर हम इस हट्टे कट्टे नौजवान को ले लेंगे और ये स्त्री और बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे ही 20 भार सोना देने के लिए किया, रानी तारा ने फिर रोक दिया। क्या कर रहे हो महाराज? अगर आप पहले बिक गए तो तुम्हारा अधिकार हमारे ऊपर नहीं रहेगा, तो तुम 40 भार सोने के कर्जेदार बने रहोगे। पहले आप हमें और हमारे पुत्र को बेचो, उसके बाद में स्वयं बिक जाना। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया कालू थोड़ी देर रुके रहो, उसके बाद में आप हमें ले चलना। कालू खड़ा हो गया। उसी काशी नगरिया से एक बेस्या आई और बेस्या ने आकर के तारा से पूछ दिया बहन तुम क्यों बिकने आई? तो बोली है तारा हे बहन
कि अवधपुरी से आई इस काशी के बाजार। अवधपुरी से आई इस काशी के बाजार में। कर्जा से मुक्त करा दो, कर्जा से मुक्त करा दो, हो कोई संसार में अवधपुरी से आई काशी के बाजार में। बोली है तारा लगाओ बोली, मैं बिकने आई, शौक से ले लो काशी में आई। तेरी महफिल है मेरा टूटा दिल है, तू जो भी चाहे तुझे सब हासिल है। लगाओ बोली, मैं बिकने आई, अब शौक से ले लो काशी में आई। तेरी महफिल है मेरा छोटा घर है, जो तू जो चाहे तुझे सभी हासिल है। अब रानी बिकनी आई इस काशी के बाजार में, अवधपुरी से आई काशी के बाजार में। अवधपुरी से आई काशी के बाजार में, अवधपुरी से आई काशी के बाजार में। कर्जा से मुक्त करा दो, कर्जा से मुक्त करा दो, हो कोई संसार में अवधपुरी से